तो एक तरफ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं, लेकिन बिहार चुनाव में तो उन्होंने लगातार इसके लिए यात्रा भी निकाली। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में एक और ऐसा शब्द है जो पुराने दौर से निकलकर आज के वक्त में आ गया, भूरा बाल। जब 4 दिन पहले बाहुबली आनंद मोहन ने बयान दिया और कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि क्या सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो अपने बयान से पलट गए और कैसे यू टर्न लिया, जरा ये भी देखिए। लेकिन 45 मिनट के भाषण का सिर्फ 45 सेकंड निकाला गया और वो चलाया गया कि किस संदर्भ में कहा गया। ये बिहार के बाहुबली नेता हैं, नाम है आनंद मोहन। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते बोलते ये कह गए कि बिहार में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। मामला तूल पकड़ा तो 4 दिन बाद सफाई देने लगे। पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, आपको दोनों बयान सुनाते हैं। आज भी कह रहा है, मंगनीलाल मंडल के उस बयान को पढ़ा, आज भी कह रहा है भूरा बाल साफ करो, याद है ना, इस मंत्र को लेकर गाँव गाँव जाओ। साथियों मित्रों, भूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवर्ण सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। लेकिन 45 मिनट के भाषण का सिर्फ 45 सेकंड निकाला गया और वो चलाया गया कि किस संदर्भ में कहा गया। एनडीटीवी से बातचीत में आनंद मोहन ने कहा कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा के दौरान लगातार भूरा बाल का जिक्र हो रहा था। एक तरफ जब कुछ जातियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इस पर प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो ये इसकी प्रतिक्रिया तो होनी थी। लोगों में जो ये बुरा लग रहा था कि लगातार आप बेवजह गालियां दे रहे हैं ना, किसी को भी, किसी कमजोर से कमजोर जाति को, व्यक्ति को हमारा संविधान समाप्त और सफाया करने का कहीं से इजाजत नहीं देता। आनंद मोहन ने तो पहले सफाई दी, लेकिन फिर कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं। बोले जब सवर्णों की राजनीति होती थी तो पिछड़े किंग मेकर थे, अब पिछड़ों की राजनीति हो रही है तो 10% मायने रखता है। मैंने जो कहा आज भी कायम हूं। यही तो हमने कहा कि कभी जब सवर्णों की राजनीति होती थी तो पिछड़े किंग मेकर थे, दलित किंग मेकर थे। आज जब अवर्णों की राजनीति हो रही है, जब पिछड़े और दलितों की राजनीति हो रही है, तब 10% माने रखता है। बिहार में सवर्णों की आबादी 10%। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जातियों के बहाने अपने वोटों की गोलबंदी करने में जुटी हैं। आनंद मोहन का बयान भी इसी ओर इशारा है। ऐसे में सवाल यह है कि सवर्ण वोटर जिनका रुख एनडीए की तरफ रहता है वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे या इसमें सेंध भी लग सकती है। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पहले देखिए अपने बयान पर सफाई दी, अब कह रहे हैं कि अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनका ये बयान पॉलिटिकल हलचल के केंद्र में तो है ही। कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन पांडे और आरजेडी से आपको सुनवाते हैं एजाज अहमद ने क्या कहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार की जनता के द्वारा उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि हमारे वोट कहाँ गए, हमारे वोट के अधिकार कहाँ गए। तब उन सवालों से लोगों को भटकाने के लिए ये इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल का विश्वास है सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को एक साथ लेकर के उनको मान सम्मान देने, उनको आगे बढ़ाने का। और स्पष्ट रूप से हमारी सोच है कि इस तरह की भाषा बोलने वाले को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2020 के चुनाव में उनके पुत्र और उनकी पत्नी श्रीमती लवली आनंद चुनाव लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर, तो उस समय उनको ये बातें नहीं याद आई। आनंद मोहन सिंह जैसे जातिवादी नेताओं को ये समझना होगा कि बिहार की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ जातिवादी राजनीति करके कोई बिहार में राज नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कम से कम उन्हें
अपने उन्मादी और जातिवादी सोचों को बिहार से दूर रखना चाहिए और बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने वाली है जहां बहुजनों को सम्मान मिले।